गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज है और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। ज़्यादातर मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है गाइस। तो हमारे यहाँ तीज पर लेडीज़ को महापर लगाना भी कंपलसरी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है एक सुहागन के लिए। तो मेरी बेटियां भी दोनों लहंगे डालकर तैयार हो गई थी और बिकॉज मैं अभी तैयार नहीं हुई थी क्योंकि मुझे अभी किचन में जाकर बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे पकवान बनाए, ढेर सारे पकवान बनाने थे, इसलिए मैंने अभी न्यू कपड़े नहीं डाले थे। ग्रीन एक मैक्सी टाइप की डाल ली थी। सो स्टार्ट हो गई थी मैं जाके किचन में। मैंने आज बनाए थे राजमा चावल अपने किचन में, क्योंकि बच्चों की ने डिमांड की थी कि आपको मम्मी आज हमारे लिए राजमा चावल ही तैयार करने हैं और बहुत सारे पकवान बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे उनकी प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं बना रही थी ये खजलों का मीठा आटा, और ये हमारे यहाँ पे बनते ही बनते हैं क्योंकि तीज का त्यौहार है। तो खजले और गुलगुले यानी पुए कंपलसरी होते हैं। और साथ में बनाई थी कचौड़ियाँ, भरवा कचौड़ियाँ। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो मैं भरमा कचौड़ी बनाती हूँ। ये है गुलगुलों का आटा, और मैं थोड़ा सा पूड़ी का और कचौड़ी का आटा एक साथ ही गूँध लिया था, और जिस आटे की मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी उसी आटे की मैंने पूड़ियाँ भी बना दी थी, क्योंकि पूड़ी कम ही खाते हैं बच्चे। तो मैंने 4-5 पूड़ियाँ ही बनाई थी, पर ज़्यादातर कचौड़ियाँ ही खाना बहुत पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। सो गाइज़, मैं अकेली ही हूँ। फैमिली में मैं अकेली ही थी घर में प्रिपेयरिंग करने वाली, साथ में कोई हेल्प करने के लिए है नहीं। और सासू थी, उनकी डेथ हो चुकी है। ससुर जी हैं वो गांव में रहते हैं। तो मैं कभी गांव में जाऊंगी तो वहाँ का भी मैं ब्लॉग ज़रूर बना कर लेकर आऊँगी। सो गाइज़, आपके यहाँ भी तीज पर क्या क्या पकवान बनते हैं, आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ भी इतना सारा पकवान बनता है या नहीं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। पहले सबसे पहले मैं बनाने वाली थी मीठे मीठे खजले। ये देख लीजिए, ये मैंने काट के पहले ही रख लिए थे, और मैं इनको कढ़ाई में सारे डाल दूँगी एक साथ ही। और इनको स्लो गैस पर इनको पकाना होता है, क्योंकि काफ़ी फैल जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जितने कुरकुरे होते हैं एकदम बिस्किट की तरह, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें क्रश करके गोला डाला हुआ है, और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये खजले आटे से बनाए जाते हैं, और ये हमारे यहाँ तीज के त्यौहार पे तो ज़रूर ही बनते हैं। मैं तो इनको बनाती ही हूँ, बिकॉज़ जब मेरी सास थी ना तभी मैं इनको ज़रूर बनाती थी। और मैंने इधर प्रिपेयरिंग कर रही थी कचौड़ियों की, बिकॉज़ पूजा भी तो करनी थी, तो पूजा के लिए भी देरी हो रही थी। तो मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था कि आप नहा धो के रेडी हो जाइए, मैं पूजा के लिए सामान निकाल के दे दूँगी, आप ही पूजा कर लीजिए। और वो भी नहा धो के तैयार हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे पूजा के लिए जितना भी सामान बनाना होता है ना गाइस, तो वो मैंने बना के रेडी कर दिया था, और हस्बैंड जी को दे दिया था कि आप ही पूजा कर दीजिए। तो उन्होंने ही ड्यूटी जाने से पहले यानी ऑफिस जाने से पहले उन्होंने ही पूजा कर दी थी। और मुझे खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज़ जब भी हम लोग पकवान बनाते हैं ना तो बहुत ही टाइम जाता है हम लोगों का, क्योंकि जल्दी से बन नहीं पाते इतने सारे ढेर सारे पकवान जब बनाते हैं तो मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे और हम दोनों ही हैं, और मैं ज़्यादा पकवान खाना पसंद तो नहीं करती, लेकिन मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से मैंने अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, तब से मैंने पकवान थोड़े कम ही कर दिए हैं खाने। और मैं पहले की तरह पकवान भर-भर के बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बहुत ही हिसाब से खाती हूँ जो भी खाती हूँ। और वैसे भी रिफ़ाइंड का तो मैं बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती हूँ गाइज़। आपको भी बोलती हूँ कि आप भी अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो अपने एक बार अपने कोच से यानी एक्सपर्ट कोच से ज़रूर राय लें इस बारे में, और अपनी फ़िटनेस के बारे में ज़रूर कंसल्टेंस करें। सो गाइस, मैंने स्टार्ट कर दिया था कचौड़ी बनाना, क्योंकि भरमा कचौड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और पसंद तो मुझे भी है गाइस, क्योंकि इसमें जो स्टफिंग मैंने तैयार की थी वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार की थी। तो आप देख सकते हैं बनकर मेरा यम्मी यम्मी फूड रेसिपी कितनी अच्छे से तैयार कर ली है। मैंने अकेले ने इतना सारा खाना बनाया है, और मेरी बेटियां हैं जो स्टार्ट कर दी हैं खाना। और आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा है मेरा आज का ब्लॉग आपको। तो ये इवनिंग का टाइम था, और भाभी ने डांस पार्टी रखी थी पार्क में, और यहाँ पे झूला भी डला हुआ था, और भाभी जी ने बोला आइए आप भी डांस कर लीजिए। लेकिन गर्मी की वजह से गाइस मैं तो डांस कर नहीं पाई, बिकॉज डांस करना किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं गर्मी बहुत लग रही थी मुझे, तो मैं डांस नहीं किया और मैं घर पे आ गई थी।
और झूला-वूला भी कुछ नहीं खाया। वहाँ पे हवा नहीं चल रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी, पता नहीं ये लोग कैसे नाच रहे थे, मुझे तो देख-देख के हँसी आ रही थी। और ये मेरी बेटी की मेहंदी है जो मैंने लगा कर दी थी उसको। तो ये है मेरा तीज वाले दिन का सारा पूरा लुक। और मैं कैसी लग रही हूँ गाइस कमेंट में ज़रूर बताइए। ये चूड़ियाँ मैंने लाई थी और मैंने बता रही थी कि एक ही हाथ पे मैं मेहंदी लगा पाई बिकॉज़ बच्चों के भी लगानी पड़ती है ना, तो मुझे टाइम नहीं मिलता गाइस, एक हाथ मेरा रह गया था लगाने से मेहंदी। तो ये मेरे पैरों की मेहंदी है, आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो?